चलते हैं अमजद नाइब साहब, आप ये बताइएगा कि एक हुकूमत जो कि 3 साल से ज्यादा अर्सा पूरा कर चुकी है, जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। अगर अपोजिशन अपने इजलास में कल परसों आने वाले दिनों में इस्तीफों का फैसला कर लेती है, लॉन्ग मार्च का फैसला कर लेती है, तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगी? एक ऐसी असम्बली जिसमें अपोजिशन मौजूद नहीं होगी हाइपोथेटिकली, उस असम्बली की जो एक वैलिडिटी है, उस असम्बली की जो क्रेडिबिलिटी है वो कितनी होगी? ऐसा हुआ तो फिर हुकूमत क्या करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक सवाल किया कामरान मुर्तजा साहब पे कि आपने कहा कि आप अदालतों में जाते हैं, तो मेरा एक सवाल आपसे भी है कि क्या आपका ये यकीन है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है? देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कुछ भी है वो लेजिस्लेशन जो है पार्लियामेंट का हक है। उसके फॉर एंड अगेंस्ट जो भी है हमेशा डिबेट भी होती है, लेजिस्लेशन भी होती है। तो अगर जो पार्टी हुक्मरान पार्टी अगर अपनी लेजिस्लेशन मंजूर करवा लेती है तो यकीनन ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, एक जमहूरी तरीका भी है। लेकिन अगर वहां से वो अपने अपोजिशन अगर खुदा न खास्ता अपोजिशन कामयाब होती तो फिर हम डिफीट होता थे, गवर्नमेंट गिर भी सकती थी। तो ये भी एक चीज है। लेकिन अगर मेंबरान असेंबली ने और पार्लियामेंट एक लेजिस्लेशन कर ली है तो मेरा एक सवाल जो बनता है कि क्या आला अदलिया जो है वो तशरीह तो कर सकती है, वो उसका हक है, लेकिन क्या वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन जो प्रॉपरली एज पर प्रोसीजर एज पर लॉ हुई है उसको नल एंड वाइड कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। फिर तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ही जो स्टेट का है ना वो गिर पड़ेगा। सेकेंडली, आपने कहा कि जी जो पार्लियामेंट से ये बाहर आ जाते हैं तो मैं इनके लिए ये कहना चाहूंगा ये पुरानी तनख्वाह पे ही काम करते रहेंगे। और दूसरा, ये पब्लिक में जाके क्या कहेंगे? सबसे पहले इनके पास जो मैनिफेस्टो है वो क्या होना चाहिए था? देखिए, मैनिफेस्टो सबसे पहले तो ये वोट को इज्जत देते। अगर इनके दिमाग में ये है कि हमने वोट को इज्जत देनी है तो सबसे पहले जो रूल ऑफ लॉ है, वो रूल ऑफ लॉ क्या है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अदालतों के सामने सरेंडर करना चाहिए। ठीक है, फिर अवाम के सामने जाते कि जी मैंने सरेंडर किया अदालतों के सामने, वहां पे उन्होंने अपना एफिडेविट दिया, मियां शहबाज शरीफ ने अपना एफिडेविट दिया। फिर हमारे उस वक्त जो ख्वाजा आसिफ साहब थे वहां पे एक बड़ा लंबा चौड़ा जनाब वहां पे धुआंधार तकरीरें की कि मैं आपको गारंटी देता हूं जी कि वो वापस आ जाएंगे। तो ये चीजें हैं सामने। अच्छा, फिर आप ये कहते हैं कि जी अब ये इस्तीफे देंगे या इस्तीफे नहीं देंगे, इधर ही रहेंगे? आपका ख्याल है कि जो अपोजिशन है वो इस्तीफे नहीं देगी? इनका ये क्या जाके कहेंगे हमने माल लूटा था? ये इन्होंने क्या जाएंगे हमारी टीटीज आई थी, ये क्या जाके कहेंगे? ये चीजें तो नैसा अभी अदालतों में साबित होनी है ना। नैसा भी जो टीटीज वगैरह वाले मामले हैं ना, ये तो अदालतों में साबित होने हैं। अदालतों में तो फैसला नहीं हुआ इस पे। जी बिल्कुल। अगर ले लें अफनानुल्लाह साहब को, अफनानुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि आज जो टीटीज है ना, जी टीटीज है ना, टीटीज से कोई इनकार तो नहीं कर सकता। ठीक है।